हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि हमारी जो एनर्जी है वो केतु से लेकर राहु तक जाती है। जब हम प्राणायाम करने बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे मन के विचार इतने हो जाते हैं कि वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते और हम चाहते हैं बंद करो, अब नहीं होता, ठीक है, हो गया 10 मिनट हो गया, बहुत है। तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिविटी दैट इज प्रेजेंट इन अस। जो हमारे अंदर जो गलत शक्ति बैठी हुई है उसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप अब देखेंगे कि जब आपके सबकॉन्शियस थॉट्स चले जाते हैं, जब आपके अंदर से सबकॉन्शियस थॉट्स जो है वो चले जाते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि यू आर इनटू जीरोनेस। ठीक है, अगर आपने उस स्टेज को पार कर लिया तो आप कहाँ पहुंचेंगे? जुपिटर तक। जुपिटर का मतलब ही होता है ज्ञान। जब आपकी इच्छा पूरी हो गई तभी आपको पता चलता है कि यार इस चीज में तो कुछ था ही नहीं। उससे आगे बढ़ते हो, अभी आपने एक कार खरीदी, उसके बाद क्या हुआ, कार खरीदने के बाद 2 साल बाद पुरानी हो गई। उस वक्त आपके अंदर बहुत क्रेज था कि कार होनी चाहिए, लेकिन जब आपके पास कार हो गई उसके बाद आपका क्रेज जो था वो खत्म हो गया। तो इसीलिए राहु के बाद जुपिटर आता है। राहु का मतलब ही होता है कि सबकॉन्शियस थॉट्स। राहु का मतलब ही सबकॉन्शियस थॉट्स होता है। और राहु के बाद क्या आता है? जुपिटर आता है। जुपिटर इज द नॉलेज दैट मेक्स यू फील कंफर्टेबल। ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई 500 रुपए का नोट जमीन पर रख रखा है और मैंने उसको धागे से बांध दिया है और मैं कहीं जाके छुप गया हूँ, तो कोई भी आदमी अगर उस जगह से गुजर रहा होगा तो उसे 500 रुपए का नोट दिखेगा तो वो तुरंत उसकी तरफ भागेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने उस 500 रुपए के नोट को कहीं छुपा हुआ जो था मैं वहां से खींच लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो आदमी और जाएगा, भाई 500 रुपए का नोट तो चाहिए मेरे को। तो इसी तरह से वो मैं खींचता जाऊंगा 500 रुपए के नोट को और वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता चलेगा। तो यही राहु है। राहु आपको एक ऐसा विजुअलाइजेशन दिखाता है जो आप चाहते हो एक्चुअली में, और जब वो चाहते हो उस चीज को तो आप उसकी तरफ भागते हो। भागते 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 आपको पता चलता है कि कोई 500 रुपए का नोट जो है वो पीछे से खींच रहा है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि 500 रुपए का नोट वो पीछे से खींच रहा है, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जुपिटर। इसीलिए राहु के बाद जुपिटर आता है। तो जब आप इस स्टेज से, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्राणायाम से निकल लिए या फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन से निकल लिए, तो आपकी एंट्री होती है इन 3 प्लैनेट्स में, जुपिटर, सैटर्न और मर्क्यूरी। जुपिटर का मतलब होता है ज्ञान, आपको नॉलेज हो गया। अब नॉलेज होने से तो फर्क पड़ता नहीं, आपको नॉलेज हो गई, लेकिन उस नॉलेज को जब एक्सपीरियंस नहीं लोगे तब तक तो आप कुछ पा नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए उस नॉलेज के बाद होता है सैटर्न। ठीक है, सैटर्न का मतलब क्या है कि जो भी आपने सीखा है उसमें आप महारत हासिल करो, उसमें आप अपने आप को और प्रोग्रेस करो। जब आपको आप पूरा प्रोग्रेस कर जाते हो उस नॉलेज के बाद से, तब आपको होता है एनलाइटनमेंट। दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? हमारा दिमाग, जो हमारा माइंड है, ये जो चक्र है जो दिमाग पे होता है, ये चक्र को रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जब तक आपका एनलाइटनमेंट नहीं होगा तब तक इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो हम लोग प्राणायाम करते हैं, हम लोग योगा करते हैं, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन सिर्फ यहीं तक रुक जाते हैं, राहु तक। तो हमारे पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि हम इससे आगे बढ़ सकें, जुपिटर तक बढ़ सकें। इसलिए कहते हैं कि लेट गो ऑफ द थॉट्स। अपने जो विचार हैं उनको जाने दो, उनसे आप स्टिक मत रहो, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। तो अपने विचारों को जाने के लिए आपको जुपिटर का मतलब क्या है? ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है? गुरु। गुरु का मतलब क्या है? आप किसी गुरु से मिलो तो वो आपको बताएगा कि इस दुनिया में जो राहु तक जीना चाहती है, समझ रहे हो आप, उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है राहु के बाद। ठीक है, आपको मन करा कि कोल्ड ड्रिंक पीना है, अरे बड़ा मन कर रहा है, तो आप क्या करोगे? कोल्ड ड्रिंक पियोगे। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद क्या होगा? आपको बीमारी हो जाएगी, या आपको ठंड लग गई, आपको जुकाम हो गया, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अरे यार क्यों कोल्ड ड्रिंक पी। दैट इज कॉल्ड द नॉलेज।
ठीक है। तो जब आपको नॉलेज आ गया, अब आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है, आपको नॉलेज हो गया, नॉलेज के बाद क्या हुआ, उस नॉलेज को आपने क्या हुआ, मैच्योरिटी की। तो आप जब आप प्राणायाम या प्रैक्टिस जो भी करते हो, आप डेली करते हो, तो आपका सैटर्न मजबूत होता है। जुपिटर के बाद क्या था, सैटर्न। और जब आपका सैटर्न भी मजबूत हो गया, उसके बाद आपका आ गया मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर माइंड, योर इंटेलिजेंस। तो जब तक ये नहीं बढ़ेगा, जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहां तक आपको एनर्जी ले जानी है। जो एनर्जी यहां तक रह जाती है, ठीक है, 95% ऑफ द लोग वो यहीं तक रह जाते हैं। ठीक है, अब नहीं मन कर रहा, क्योंकि उनके जो विचार है उनसे वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। कैसे बढ़ेंगे, बढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए क्या होता है, जुपिटर तक पहुंचना पड़ता है। जुपिटर जब तक आपको नॉलेज नहीं मिल जाएगी कि भाई सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल जाएगा, आपके सोल को सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल जाएगा, तब तक आप इस मर्क्यूरी तक नहीं पहुंच सकते। और आपको पता है कि ये जो मर्क्यूरी है, ये अगर आप सोलर सिस्टम को भी देखेंगे तो मर्क्यूरी जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है सन। मर्क्यूरी ही पता लगा सकता है कि हु इज ईश्वर, हु इज गॉड, हु इज सन। सोलर सिस्टम में क्या होता है, यह सन, सन के बाद मर्क्यूरी आता है, आता नहीं आता। तो मर्क्यूरी से आप पता लगा सकते हो। तो दैट वाज माय वीडियो ऑन दिस प्राणायाम एंड एस्ट्रोलॉजी। आई थिंक अब आपको थोड़ा कुछ पता चला होगा कि एक्चुअली हमारी लाइफ में होता क्या है। हम एनर्जी तो पा लेते हैं, और लेकिन हमारे जो विचार हैं वो भी हमको परेशान करते हैं, लेकिन हमें उन विचारों से ऊपर उठना है। जितना आप ऊपर उठते चले जाएंगे, उतना ही आप जुपिटर, सैटर्न और मर्क्यूरी तक पहुंचेंगे। और जैसे ही मर्क्यूरी तक पहुंचे, बस दैट इज कॉल्ड द एंड ऑफ दिस होल माया। जो माया यहाँ तक रची गई थी राहु तक, वो मर्क्यूरी में खत्म हो जाती है। जुपिटर इसलिए आता है, जुपिटर का सैटर्न भी इसलिए आता है। सैटर्न आपको कहता है कि जो आपने नॉलेज, ज्ञान लिया है, उसमें आप मैच्योर हो जाओ। मैच्योर हो गए तो उसके बाद आपको मर्क्यूरी मिलेगी। तो विंशोत्तरी सिस्टम एक बहुत बढ़िया सिस्टम है जो आपको बताता है कि आपकी लाइफ में होता क्या है। केतु में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। केतु में दुनिया बनी, केतु इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्शन, एनर्जी। ठीक है, केतु दुनिया बनी, दुनिया के बाद उसमें लाइफ आई, वीनस, भाई जमीन बन गई या दुनिया बन गई। उसके बाद क्या होगा, बिग बैंग हो गया। उसके बाद वीनस का मतलब क्या है, उसमें लाइफ आ गई, जान आ गई। जब जान आ गई तो उसके बाद क्या हुआ, जब भाई धरती बन गई तो उस पर उस लाइफ को प्रोपेगेट करने के लिए कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, इसलिए सन बन गया। अब सन बन गया, सन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फादर इन एस्ट्रोलॉजी। सन बन गया, अब सन बन गया, उसके बाद क्या, सन क्या करेगा, दिन भर कमाएगा, करेगा। तो उसके बाद मून आ गया। मून का मतलब क्या है कि आपको, आप क्या कर रहे हो, आप आपकी मम्मी है एक तरह से, रात में सोओगे भी तो सही आप लोग, तो मून आ गया। जब आप सो लिए तो आपको क्या हो गया, मार्स आ गया, सोल्जर बन गया, आपको एनर्जी मिल गई। ठीक है, मून का मतलब क्या होता है, शांति तो होता है। उसके बाद आपको क्या हो गया, मार्स आ गया। जब आपको सारा एनर्जी मिल गई या ज्ञान मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसके बाद आपको मार्स आ गया। मार्स क्या करेगा, आपको सोल्जर बना देगा। आप सोल्जर बन गए। सोल्जर बनने के बाद क्या होगा कि राहु आएगा। राहु क्या होता है, राहु इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पास्ट डिजायर्स, पास्ट अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है भगवद गीता में। ये नहीं बोला कि राहु क्या है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम इसलिए आए कि हमारे जो पिछले जन्म में जो हमारी इच्छाएं रह गई थी, उनकी पूर्ति के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ठीक है, वो दैट इज राहु। उसके बाद आता है जुपिटर, जुपिटर इज नॉलेज ऑफ नॉलेज। उसके बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद आता है मर्क्यूरी। ठीक है, नॉलेज मिलने के बाद क्या हुआ, आप उस नॉलेज में गेन करने लगे बहुत सारी चीज। उसके बाद आ गया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटेलिजेंस, माइंड, इंटेलेक्ट। जब आप मैनेजर बन जाते हो तभी तो आप उसके बाद सीईओ की पोजीशन पे जाओगे, तभी तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है ना, इसलिए सैटर्न को सबसे ज़्यादा साल दिए गए हैं। 30 साल दिया गया है सैटर्न को, 30 ईयर्स दिया गया है सैटर्न को। ठीक है, हर राशि में 2.5 साल रहता है, 2.5 ईयर्स रहता है। तो 12 राशि में कितना रहेगा, 12 दूनी 24 और प्लस 6, 30 साल, 30 ईयर्स दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि एक बार तो आपको 30 साल की जर्नी पूरी करनी है। 30 साल के बाद ही आपको पता चलता है, आपको बेसिकली आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल
आवश्यक आ ही जाएगा, क्योंकि 30 साल इसलिए सैटर्न को दिया गया है। उसके बाद आगे मरकरी। सो इसलिए आपको फर्स्ट पार्ट से तो उठना है, फर्स्ट पार्ट में तो दुनिया लगी हुई है, सेकंड पार्ट तक जाना है, ठीक है। जब आप वहाँ तक पहुँच जाओगे उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ बिहाइंड द थिंग्स। ओके ना, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।